प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल RJS ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चे थंबनेल को देखकर के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस वीडियो को आप सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक, ताकि उन सभी बच्चों का भी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट बन सके। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 हमने बना दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जाइए देख लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। आज की इस क्लास में हम बताने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप जितने भी वीडियो 1 तारीख से स्टार्ट हुआ इस चैनल पर बनना, ठीक है, जितने भी वीडियो बन रहे हैं और एक एक वीडियो को अगर आप अच्छे तरह से देख लेते हैं तो एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे नंबर 90+ नंबर ला लीजिएगा मैथमेटिक्स में। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बाबू, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, दिख रहा है सभी को क्लियर? एक बार बता देंगे कमेंट करके, क्या वॉइस पहुंच रहा है ना? यदि बहुपद, क्वेश्चन है बाबू, यदि बहुपद f of x, ठीक है बच्चों, 2x² - 7x + 3 का शून्यक P तथा Q है, तो P² + Q² का मान ज्ञात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और प्रतिदिन आप सभी लोग शाम को 7 बजे क्लास से जरूर जुड़िए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं सारे आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले शेयर कीजिए आप सभी लोग फटाफट से। अगर जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरह से आप सभी लोग पढ़ लीजिए, दिख रहा है सभी को? देख लीजिए एक बार। यदि बहुपद f(x) = 2x², कितने बाबू? 2x² - 7x + 3 का शून्यक P तथा Q है, तो P² + Q² का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यही आप लोगों से निवेदन है। देखिए बच्चों, जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेंगे। f(x) बराबर क्या है बच्चों? 2x² - 7x + 3 है, ठीक है बच्चों। और इनके शून्यक P और Q है। शून्यक क्या है बच्चों? P और Q है, तो P² + Q² का मान निकालना है हमको। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम A² + B² का सूत्र लिखेंगे, A² + B² का अगर हम सूत्र लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है A + B का होल स्क्वायर और -2AB होता है बच्चों, ठीक है। आप हल करके देख सकते हो सभी बच्चे। अगर नहीं जानते हो तो चलिए हम बता देते हैं आप सभी को, ठीक है। देखिए यही चीज आ जाएगा बच्चों, अगर इसको हम हल करेंगे तो A + B का होल स्क्वायर है बच्चों, तो A² होगा + B² होगा + 2AB होगा बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिया, 2AB है तो 2AB को हमने लिख दिया। ये माइनस ये प्लस दोनों कट गया बच्चों, तो क्या बचा आपके पास? देखिए तो A² + B² आया, हाँ या नहीं? आया ना जी? बिल्कुल यही चीज आ गया ना? बताएंगे आप लोग एक बार कमेंट करके। कमेंट जरूर क्या कीजिए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, और समझ में आ रहा है या नहीं। तो वही चीज यहाँ पर ध्यान देना है सही बच्चे को, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, A का अगर हम बात करेंगे तो A की जगह पर कितना है? 2 है, और B की अगर हम बात करेंगे बच्चों, B की जगह पर कितना है? -7 है। अगर C की बात करें, C का मान कितना है बच्चों? 3 है, ठीक है। A का मान हो गया 2, B का -7 और C का कितना हो गया? 3। तो हमको किसका मान निकालना है बच्चों? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है
माइनस बी बटे ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है बच्चों सी बटे का ए होता है। तो इन सूत्र पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा और अच्छी तरह से यहाँ समझिएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोगों को निकालना है वो क्या निकालना है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए सेम चीजें है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे पी, यहाँ पर क्यू, तो लिखेंगे पी प्लस क्यू और इसका होल स्क्वायर। माइनस है बच्चों, माइनस दिए 2a और b है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू, ठीक है बच्चों, पी और क्यू लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा के रूप में है ये ना, अल्फा प्लस बीटा देखो है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, माइनस बी बटे, तो लिखेंगे माइनस बी बटे का ए, इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस से माइनस दे दिए 2, ये देखिए p इंटू क्यू के रूप में है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा के रूप में है ना, इसका सूत्र क्या, सी बटे का ए, तो सी बटे का ए। यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग, b का मान कितना है बच्चों, b का मान रखेंगे हम यहाँ से कितना, -7 है ना जी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -7 है, कितना है, -7, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 बटे ए की जगह पर कितना बच्चों 2, और इनका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर ये माइनस से माइनस दे दिए, 2 है तो 2 लिख दिए बच्चों, सी की जगह पर कितना है बच्चों 3 है, और ए की जगह पर कितना है 2 है। समझ रहे आप लोग ना, एक बार बता देंगे सभी लोग, समझ में आ रहा है आप सभी को, हाँ या नहीं कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये तो 2 से 2 कट जाएगा बाबू, 2 से 2 कट गया, गुना और भाग में है। अब ये 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे बच्चों, इधर देखिएगा ध्यान से, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये माइनस है बच्चों, तो माइनस दे दिए, 3 है तो 3, क्या इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना जी। 4 और 1 का आप एलसीएम ले लीजिए, 4 1 का कितना होता है बच्चों 4 ही होता है, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया बाबू 49, माइनस 1 से हम 4 में भाग देंगे, 1 से अगर 4 में भाग देंगे कितना होगा बच्चों 4 ही होगा ना, और इस 4 को 3 बार पढ़ दीजिए तो 12 हो गया। अब घटा दीजिए इसको, 9 में से 2 घट गया बच्चों तो 7, 4 में 1 घट गया तो 3, 37 बटे का 4 इसका आंसर हो जाएगा, हाँ या नहीं बताइएगा एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। इसका आंसर ये क्लियर हो गया बच्चों, 37 बटे का 4। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग एकदम फटाफट से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना है आप सभी बच्चों को, ठीक है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे क्लास से जुड़ना है आप सभी बच्चों को, और जो नहीं जुड़े हैं उनके पास शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, सभी बच्चों के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 2 है, श्रेणी, एक श्रेणी दिया हुआ है 2 नंबर में, श्रेणी है, ठीक है बच्चों, श्रेणी 2 4 6 8, 2 4 6 8 डॉट डॉट का 11वां पद, का 11वां पद, 11वां पद की गणना करें, की गणना करें, गणना करें। यह है क्वेश्चन बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन, एक बार अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए। श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट का 11 पद की गणना करना है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग विशेष करके। चलिए समझिएगा सभी लोग ध्यान से बाबू, ये एपी का एक सीरीज है, पता है आप लोगों को ना, ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4। वीडियो की लास्ट तक सभी बच्चे बने रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, सबको मालूम है 2, और डी का मान होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 के स्थान पर कितना है बच्चों, आप लोग बताएंगे एक बार। A2 के स्थान पर कितना है 4 है, A1 के स्थान पर कितना है बच्चों 2 है।
तो 4 में अगर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं जी? वो किसका मान निकल गया? डी का मान निकल के तैयार हो गया बच्चों। अब हमको 11वां पद निकालना है। कौन सा पद बच्चों? 11वां पद। तो A11 बराबर वाट हो जाएगा बच्चों। 2 तरीके से आप लोगों को हम बताए हैं सभी बच्चों को, 2 तरीके से इसको हम बना सकते हैं। तो A11 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? A प्लस 10D, A प्लस 10D। A का मान कितना है? 2 है, ये हो गया 10। D का मान कितना है बच्चों? 2। तो ये 2 प्लस 10 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और 20 2 कितना हो गया बच्चों? 22। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया सभी को? एक बार बता देंगे कमेंट करके, समझ में आया ना? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 3 नंबर प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। प्रश्न संख्या 3। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है बच्चों। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 से 10 बताएंगे, उसके बाद जो है बच्चों क्लास बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी त्रिभुज के 3 कोण, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। किसी त्रिभुज के 3 कोण, किसी त्रिभुज के 3 कोण दिख रहा है बच्चों सभी को? साफ साफ दिख रहा है ना? किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 डिग्री है। x, y तथा 40 डिग्री है। दो कोण x तथा 40 डिग्री है। x तथा 40 डिग्री है। दो कोण x तथा y के बीच का अंतर, दो कोण x तथा y के बीच का अंतर, 30 है बच्चों, 30 डिग्री है। तो x और y का मान निकालना हमको बच्चों, ठीक है। x और y का मान निकालना। एक बार क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए सभी लोग, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा सभी लोग, सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। चलिए बच्चों, समझ में आया? पढ़ लिए आप लोग? क्या लिखा हुआ है जी? किसी त्रिभुज के 3 कोण, तीनों कोण का नाम है बच्चों x, y, 40, ठीक है। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं इस प्रकार से। यह एक त्रिभुज हो गया बच्चों, इसका नाम A, B, C। 3 कोण है बच्चों, तीनों कोण का नाम क्या है? x, ये हो गया y, और ये हो गया 40 डिग्री। समझ में आ रहा है सभी लोग? दो कोण x तथा 40 डिग्री है। दो कोण तो x और 40 है, ये है ना जी। दो कोण x तथा y के बीच, यानी x और y के बीच अंतर दिया है बच्चों। क्या दिया है? अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर है कितना है? 30 है। तो x और y का मान हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए समझिएगा ध्यान से बच्चों। लिखेंगे हम, चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। सबको मालूम है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है ना। तो इसलिए कोण A, कोण B, कोण C, इन तीनों का मान हमने कितना रखा बच्चों? 180 डिग्री। कितना रखे? 180 डिग्री। अब जो कोण A की जगह पर क्या है बच्चों? x है, तो x लिखें। कोण B की जगह पर क्या है? y है, तो y लिखें। कोण C की जगह पर कितना है बच्चों? 40, तो 40 लिखें। बराबर में कितना? 180 डिग्री। ये हो गया x प्लस y, ये 180 डिग्री है बच्चों, लिख दिए। ये प्लस में 40 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। x प्लस y बराबर, घटा दीजिए बच्चों सभी लोग इसको,
तो 140 डिग्री हो गया। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ या नहीं बताएंगे एक बार कमेंट करके। अब देखिए यहां लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि x और y के बीच का जो अंतर वो कितना है बच्चों, 30 है। x और y इन दोनों का अंतर हो गया बच्चों घटा, ये कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया बच्चों। अब यहां पर लिखना है, हमको हल करना है समीकरण 1 और 2 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए तो x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ प्लस में y, यहाँ नीचे माइनस में y, ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस वाला। तो x कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, 140 और 30 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको कटा देंगे कितना बार में बच्चों, 85 बार में, ठीक है। तो x का जो मान होगा, x का मान वो कितना निकल गया बच्चों, 85 डिग्री निकल गया। x का मान कितना निकल गया, 85 डिग्री। अब ये x का जो वैल्यू है बच्चों, हम किसी भी समीकरण में चाहे 1 या 2 में हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो बच्चों क्या है, x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, यही है ना। तो x की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों, 85 डिग्री, प्लस में y हो गया बराबर में 140 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा 140 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, घटा दीजिए, 10 में से 5 घट गया तो 5, यहाँ 13 में से 8 घट गया तो 5, 55 डिग्री बच्चों निकल गया। क्या बताएंगे आप लोग, x और y का मान निकल गया। क्लियर है ना, सभी को समझ में आया बाबू। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एकदम फटाफट से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिदिन शाम को आप सभी बच्चे 7 बजे क्लास से जरूर जुड़िएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। 7 बजे लाइव क्लास होगा कुछ दिन के बाद बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो ज्ञात करे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटे में है बच्चों सेम चीजें हैं, यहाँ नीचे प्लस होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या वॉइस क्लियर जा रहा है ना आप लोगों को? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग बच्चों। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर 3/4 है। tan थीटा बराबर कितना है बच्चों, 3/4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, tan थीटा बराबर कितना है बच्चों, 3/4। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, P बटे B, यानी इसका अर्थ हो गया लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों। एक अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया, अगर इसका नाम ABC रखेंगे बच्चों, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लंब को हम सूचित करते हैं P से। ये हो गया कर्ण को H से, ये हो गया बच्चों आधार, पता है आप लोगों को, आधार को B से। समझ गए ना सभी लोग, हाँ या नहीं बताएंगे एक बार कमेंट करके। अब देखिए यहाँ पर
तो यहाँ P और B का मान है, तो हमको किसका मान निकालना है बच्चों? P B का है तो किसका निकालना है? H का। तो H निकालने के लिए बच्चों सूत्र होता है H स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों H ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? रूट होगा, और रूट के अंदर P की वैल्यू रखिए। P का मान कितना है बच्चों? देखो 3, 3 का स्क्वायर। B का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। तो H बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो H बराबर रूट में हो गया बच्चों 25, और 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 5। H का मान निकल के तैयार हो गया। क्या सभी को समझ में आया? हाँ या नहीं बताएंगे एक बार। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर था बच्चों, बराबर की इस साइड दे दी तो ये रूट बन गया। समझ गए ना? क्लियर है सभी को? हाँ या नहीं? क्लियर है ना सभी का? अब देखिए बच्चों जो निकालना है हमको, किसका मान निकालना? 5 साइन थीटा। 5 साइन थीटा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है बच्चों P बटे H, P बटे H, लंब बटे कर्ण। तो इसको लिखेंगे हम इंटू में P बटे का H, फिर माइनस माइनस दे दिए, 3 है 3 लिख दिए। कॉस का होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, तो B बटे H, B बटे का H। उसी तरह से नीचे लिखेंगे बच्चों हम 5 इंटू P बटे का H माइनस 3 इंटू B बटे का H, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो बच्चों ये हो गया 5 इंटू P की जगह पर कितना है? P का मान कितना है बच्चों? यहाँ से देखेंगे आप लोग 3 है, और H का मान तो अभी हम निकालें बच्चों 5। ठीक है, फिर माइनस 3, और B की जगह पर कितना है बच्चों? B की जगह पर है 4, और H की जगह पर 5। उसी तरह से नीचे लिखेंगे बच्चों 5 गुना 3 बटे 5, और 3 गुना 4 बटे 5। ये 5 से ये 5 कटा, ये भी कट गया बच्चों। ठीक है, अब जो बचा उस पर विशेष करके फोकस देना आपको। ठीक है, कैलकुलेट यहीं से आपका मजबूत होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर 3 बचा, 3 लिख दिए। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 बचा बच्चों, ये माइनस है माइनस दिए। 4 गुना 3 करेंगे तो 12, और नीचे में कितना? 5। फिर इनके बटे है बच्चों, यहाँ भी 3 बटे 1 बचा ना, हाँ या नहीं? फिर ये प्लस, ये भी हो जाएगा 12 बटे 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, एकदम बिल्कुल ध्यान देना है। ये 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 5 हो। 1 से अगर हम 5 में भाग देंगे कितना होगा? 5, और 5 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 15 हो जाएगा। फिर ये माइनस है, माइनस दे दिए। 5 से 5 कट जाएगा, भाग देंगे तो क्या बचा बच्चों? 12। उसी प्रकार से ये नीचे वाले का हम ले लेंगे बच्चों, ये भी हो जाएगा 5, तो ये 5 दिया कितना? सेम चीजें ना होगा, है नहीं? तो ये 5 से ये 5 कट गया बच्चों, तो 15 में से 12 घट गया तो 3, और ये 15 12 हो गया बच्चों 27। 3 से कटाइए तो 9, तो 1 बटे कितना हो गया बच्चों? 9। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। ये भी प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए हो गया बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चले क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और रिवीजन करते रहिए। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही फायदा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सुने रिवीजन ही डिवीजन है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। ज्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करने वाले, बस आप लोग जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं प्रतिदिन आप जो है इसको अच्छे तरह से बनाइए। ठीक है, रटिए नहीं, सवाल को समझने का प्रयास कीजिए, रटना नहीं है किसी भी बच्चे को। मैथ अगर आप रटते हैं तो कोई फायदा नहीं है, अंक को चेंज कर देगा वहां पर बच्चे, अंक चेंज करेगा, फिर आप भूल जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एल तो सिद्ध करे कि सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1 और बटे है बच्चों 2l। ठीक है, ये है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये प्रश्न है, और इस प्रश्न पर विशेष करके आप फोकस कीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर कभी नहीं बनने वाला है बच्चों।
ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत ही जल्द बन जाएगा, चुटकियों में बन जाएगा। आप बस ध्यान दीजिएगा तभी, ठीक है। ध्यान अगर नहीं दीजिएगा तो कोई उपाय नहीं है बच्चों। चलिए बनाते हैं सवाल को, सोल्यूशन करते हैं। ये हो गया आपका LHS और ये हो गया बच्चों RHS, ठीक है। आप इसको हल करके ये चीज़ ला देना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। सवाल हमारे पास है बच्चों tan थीटा प्लस में sec थीटा और बराबर में L। इसको हल करके ये लाना है बच्चों हमको किसी भी हाल में। अगर ये नहीं आया तो प्रूव्ड नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ तक आप लोग समझ गए हाँ या नहीं, कमेंट करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया तुम लोगों को। बताइए एक बात, समझ गए ना? चलिए बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर बच्चों, हम सबसे पहले इन दोनों का व्युत्क्रम करेंगे। क्या करेंगे? व्युत्क्रम। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। व्युत्क्रम का अर्थ होता है बच्चों उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अभी अगर इन दोनों के बटे में कुछ नहीं तो एक है ना जी, बटे में क्या है? एक है। तो अगर उल्टा देंगे एक कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा ना जी। तो इसके नीचे एक ऊपर हो गया, नीचे क्या आया? tan थीटा प्लस में sec थीटा। इसका भी उल्टा कर दो बच्चों 1/L। क्लियर हुआ हाँ या नहीं? देख लीजिए आप लोग एक बार। हमने बोला कि अगर दो का हम व्युत्क्रम करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो ऊपर चला जाएगा बच्चों, दो नीचे आएगा ना। उसी तरह से इसके नीचे कुछ नहीं, एक तो है ना, एक चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। क्लियर हुआ हाँ या नहीं? चलिए समझ गए होंगे सभी लोग, उम्मीद है। अब देखो बच्चों, अब हम इसका हार का परिमेकरण क्लास 9th में, 7th में, 8 में आप लोग पढ़े होंगे। हार का परिमेकरण, जो भी संख्या नीचे होते हैं उन्हीं से हम गुना करते हैं। अगर वो माइनस में हो तो उसको हम प्लस से गुना करते हैं, अगर वो प्लस हो तो उसको हम माइनस से गुना करते हैं ना बच्चों। तो हार वाला देखिए यहाँ प्लस है तो इसको हम किससे करेंगे? माइनस से। लेकिन सेम चीज है, यहाँ पर 1/, लिखेंगे tan थीटा प्लस में sec थीटा और गुना। ये चीज लिखना ऊपर में, लेकिन ये चिन्ह जो है बदल जाएगा। ये होगा tan थीटा माइनस में sec थीटा और बटे में होगा बच्चों tan थीटा और माइनस में sec थीटा। अगर ये दोनों को हम कटा देंगे बच्चों तो यही चीज ना बचेगा, सेम चीज है। देखिए बराबर में जो है उसको लिखेंगे 1/L। क्लियर है हाँ या नहीं? एक बार बताइए सभी लोग। समझ में आया बाबू? देखिए एक बार, इसका हम परिमेकरण कर दें। ये प्लस में है तो माइनस में, ये दोनों अगर कट जाएगा तो यही चीज ना बचेगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों, इस 1 से इसको अगर हम गुना करेंगे तो यही चीज होगा। क्या होगा? tan थीटा माइनस sec थीटा। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। कुछ नहीं करना है बच्चों। अगर ये tan थीटा है, दोनों प्लस में, दोनों को उलट पुलट हम कर सकते हैं ना। इसको इधर लिख सकते हैं क्या? प्लस में ही तो sec थीटा प्लस में tan थीटा लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। ये प्लस में इधर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया हाँ या नहीं? प्लस है तो आगे पीछे हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब सेम चीजें करेंगे बच्चों, जो चीज अभी हम किए थे 1/sec थीटा और प्लस में tan थीटा, और ये प्लस में जाएगा माइनस में sec थीटा और माइनस में tan थीटा, और बटे में हो जाएगा बच्चों सेम चीजें माइनस tan थीटा। दिख रहा आप लोगों को हाँ या नहीं? बताएंगे। बराबर में क्या? 1/L। अब इन दोनों को गुना करेंगे बच्चों, यही चीज होगा sec थीटा माइनस में tan थीटा, ठीक है। और नीचे देखिए बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी, सूत्र याद है आप लोगों को? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ना? तो a की जगह पर दोनों में क्या बच्चों sec है तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और b की जगह पर दोनों में tan है तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या है बच्चों? 1/L, तो 1/L लिख दी। क्लियर है यहाँ तक हाँ या नहीं? आप देखिए बच्चों, इधर समझिएगा आप लोग, इस साइड ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ये हो गया आपका sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या आया? sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना बच्चों? देखिए कहीं पर दिक्कत तो नहीं आ रहा ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक हाँ या नहीं? बताइए एक बार आप लोग, एक बार बताइएगा।
चाहे स्थिति को हम समीकरण 1 2 मान सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ भी हम चेंज ही कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, ये हो गया सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, बस चेंज, ये प्लस को इधर इधर दोनों को कर दिए। ठीक है, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर आप 2 मान सकते हैं। अभी नहीं, आगे देखिए, एक स्टेप देखिए, इन दोनों का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना? 1। कितना होता है? 1 होता है। तो अगर 1 से हम भाग देंगे तो ये चिन्ह होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पर? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 1/l। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर हुआ हाँ या नहीं? इन दोनों का मान 1 होता है बच्चों, 1। तो 1 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो ये चीज ना होगा यहाँ पर। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बच्चों, तो समीकरण 1 का देखिए LHS ये है और इसका LHS ये है। पहले ये इन दोनों को जोड़िए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखेंगे यहाँ पर, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है तो लिखेंगे प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, बराबर है बच्चों, इसका RHS क्या बच्चों? L है तो L लिखिए, प्लस इसका RHS क्या? 1/l है तो 1/l लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कटने वाला कौन है? टेन थीटा कट गया ना, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, क्या बचा बच्चों? सेक थीटा कितना? 2 को हो गया ना, 1 और 1 2 बराबर में इन दोनों को गुना करो बच्चों, इसके बटे 1 करके, समझ गए ना? नीचे क्या आएगा? L, यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 1, L1 का एलसीएम तो L हो जाएगा, तो 1 से भाग देंगे L में तो L ही ना, L गुना L तो L स्क्वायर, इधर 1 बचेगा, 2 गुना में उधर जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा हाँ या नहीं? सेक थीटा बचा L स्क्वायर प्लस 1 बटे कितना? 2L हो गया। प्रूव्ड हुआ हाँ या नहीं? देखिए तो आप लोग, प्रूव्ड हो गया ना? समझ में आया हाँ या नहीं? एक बार बताएंगे सभी लोग। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए ले लिए सभी लोग। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्रतिदिन आप लोग इसी तरह से क्लास में जुड़िए और जितने भी वीडियो है सारे वीडियो को अच्छे तरह से देखिए ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में आप लोगों का छूटे नहीं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।